हेलो। नमस्ते। एग्जाम 2023 का जो होने वाला है यूपी बोर्ड, उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसमें जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, उसके लिए कि हमें 20 में 20 नंबर आसानी से मिल सके, पहले किया हमने प्रीवियस ईयर पेपर थे उसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न थे उसे हल किया। अब क्या कर रहे हैं, हम चैप्टर वाइज जितने बहुविकल्पी प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हल कर ले रहे हैं कि जिससे आसानी हो हमें 20 में 20 नंबर लाने की। तो इसलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय 10 प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। ये अध्याय 10 प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल कह सकते हैं आप। में से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। ऑप्शन ए दिया है एफ बराबर आर, ऑप्शन बी है एफ बराबर 1/r, ऑप्शन सी है 2f बराबर आर, ऑप्शन डी है एफ बराबर 2r। एफ क्या है, फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या क्या है, आर है। इसका जो है संबंध होता है, क्या होता है, ऑप्शन सी सही होगा, 2f बराबर आर। प्रश्न नंबर 2, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 5 सेमी, ऑप्शन बी है 10 सेमी, ऑप्शन सी है 15 सेमी, ऑप्शन डी है 20 सेमी। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी सही होगा, 20 सेमी। तो हम देखते हैं कैसे आया 20 सेमी। तो पहले दिया क्या है, इसमें उत्तल दर्पण है मतलब की, तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेमी। तो यह बराबर कितना हो गया, 10। आर के बारे में पूछा है तो यह बराबर 10 और कैपिटल आर बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब वक्रता त्रिज्या पूछा है। तो अभी हमने देखा, सूत्र क्या देखा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है कि 2f बराबर r। तो हम कह सकते हैं कि r बराबर हो गया 2f या 2f बराबर r। तो हम मान सिर्फ रख देते हैं। हमें पता है कि फोकस दूरी बराबर कितना है, 10 दिया है, तो 2 इंटू 10, तो 2 गुणते 10 बराबर कितना हो गया, 20 सेमी की। प्रश्न नंबर 3, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए दिया है 15 सेमी, ऑप्शन बी 30 सेमी, ऑप्शन सी 45 सेमी, ऑप्शन डी 60 सेमी। उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी सही होगा, 30 सेमी। कि 2f बराबर r, तो हम कह सकते हैं r बराबर 2f या 2f बराबर r। तो बराबर हो जाएगा तो हमें सिर्फ मान रख देना है। तो r बराबर हो गया 2 इंटू f का मान कितना है 15, तो 2 इंटू 15 बराबर 30, तो कितना हो जाएगा 30 सेमी। आप बस ये याद कर लीजिए ना कि अगर फोकस दूरी है 10, इसका वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी दिया है, देखिए फोकस दूरी अगर 15 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए दिया है -20 सेमी, ऑप्शन बी दिया है -10 सेमी, ऑप्शन सी दिया है 40 सेमी, ऑप्शन डी दिया है 10 सेमी। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी सही होगा, -10 सेमी। अगर आपको वक्रता त्रिज्या पता हो, अगर फोकस दूरी बताना हो तो क्या हो जाएगा, इसकी आधी हो जाएगी। तो फोकस दूरी अगर कितना होगा, आधी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी 10 सेमी। लेकिन इसमें अवतल और उत्तल दर्पण में जो होता है वो देखना होता है कि प्लस होता है कि माइनस होता है। क्योंकि हमें पता है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कितना क्या होती है, ऋणात्मक ली जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो -10 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं तो आप फार्मूला से भी देख सकते हैं इसको, 2f बराबर होता है r। हम पक्षांतर कर सकते हैं, अगर f है तो f बराबर हम लिख सकते हैं r बटे में 2। r बटे में 2 हो जाएगा, ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा r के नीचे, तो f बराबर हो जाएगा r बटे में 2। तो हम इसका मान रखेंगे तो r बराबर कितना दिया है, 20 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 10 सेमी। लेकिन क्या है, अवतल दर्पण है, इसलिए अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी ली जाती है वो क्या होती है, वो ऋणात्मक ली जाती है, इसलिए इसका मान क्या हो जाता है, माइनस में आता है, इसलिए हो जाएगा ये -10 सेमी। इसलिए आंसर बी सही होगा, -10 सेमी। प्रश्न नंबर 5, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है, इसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए 4 डायोप्टर, ऑप्शन बी 5 डायोप्टर, ऑप्शन सी 10 डायोप्टर, ऑप्शन डी 6 डायोप्टर। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ रहे थे, अभी हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, अब आते हैं उत्तल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस में 1 नंबर के सवाल में क्या पूछ सकता है बहुविकल्प में, कि इनकी फोकस दूरी और इसकी क्षमता के बीच में, उसमें क्या था, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या थी। अब इसमें आ रही है फोकस दूरी और क्षमता के बीच में। फोकस दूरी दिया है 25 सेमी और इसकी क्षमता पूछ रहा है। तो हमें पता है इसका सूत्र होता है लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं तो P बराबर 1 बटे में F। F क्या है, फोकस दूरी। अगर मीटर में दिया हो तो फोकस दूरी अगर मीटर में दिया हो तो ये फार्मूला लगेगा कि P बराबर 1 बटे में F। अगर सेमी में दिया हो तो इसके लिए हम फार्मूला अलग लगाते हैं कि P बराबर 100 बटे में F। फोकस दूरी क्या दिया है, इसमें सेमी में दिया है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, P बराबर 100 बटे में F। ये सेमी में अगर फोकस दूरी दी हो, तो अगर फोकस दूरी मीटर में दिया हो तो सिर्फ 1 बटे में F लिखेंगे। तो क्या करना है, हमें सिर्फ मान रख देना है। तो F बराबर क्या दिया है, 25 सेमी, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे P बराबर 100 बटे में F। इसलिए कह सकते हैं इसको कि 100 बटे में 25, 25 से 100 कट गया कितनी बार में, 4 बार में, तो 4 डायोप्टर हो गया। डायोप्टर को क्या करते हैं, D से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए हमने कैपिटल D लिख दिया है 4D। प्रश्न नंबर 6, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो ऑप्शन ए दिया है 20 सेमी, ऑप्शन बी दिया है 50 सेमी, ऑप्शन सी दिया है 40 सेमी, ऑप्शन डी दिया है 100 सेमी।
आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा 50 सेमी। तो हमें पता है कि सेमी में अगर हो, देख लीजिएगा ध्यान से कि सेमी में दिया है उत्तर इसका कि मीटर में। अगर मैं मीटर में दिया होगा तो P बराबर 1/में लिखेंगे। अगर सेमी में दिया हो तो P बराबर 100/में P बराबर 100/में लिखेंगे। F बराबर हो जाएगा 100/में P। इसलिए हम कह सकते हैं कि 100/में P का मान क्या दिया है? P बराबर 2 डायोप्टर, तो 2D। P बराबर 2 हो जाएगा तो 100/2, तो 2 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 50 सेमी। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन बी सही होगा 50 सेमी। प्रश्न नंबर 7, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेमी और 30 सेमी है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 1 से अधिक, ऑप्शन सी दिया है 1 से कम, ऑप्शन डी दिया है अनंत। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा 1 से अधिक। तो हम जानते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई बराबर होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे में लेंस से वस्तु की दूरी। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 30 सेमी, और लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है? 10 सेमी। तो 10 से 30 कट गया तो कितना आ जाएगा? 3 आ गया, मतलब कि 1 से अधिक है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा 1 से अधिक। प्रश्न नंबर 8, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 0.5, ऑप्शन डी 2। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा 2। कितना आ गया इसका जवाब? 2 आ गया। कैसे आया है कि वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ लिखते हैं, मान रख देते हैं यहाँ पे। और दिया है यहाँ पे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम क्या है? इसमें पदार्थ है। पदार्थ में इसकी चाल कितनी है? तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा 1.5 × 10⁸। आंसर कितना आ जाएगा? 2। 10⁸ से 10⁸ से कट जाएगा दोनों। आइए 1.5 है, इससे 3 कटाएंगे आप, 1.5 से 3 कटाएंगे तो कितना आएगा? 2 बार में कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।